हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। देखिए, बुक में प्रश्नावली 3.2 में मेंशन किया गया है कि हर एक क्वेश्चन आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। लेकिन जब आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जब विधि मेंशन होगी तभी आप उस विधि से करना। अगर विधि मेंशन नहीं होगी तो आपकी मर्जी है, आप विलोपन से करें, प्रतिस्थापन से करें या ग्राफी विधि से करें। जो आपको विधि सरल लगती है आप उस विधि से करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन क्या है, मेंशन किया है, तो हम यह सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। और प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, मैंने आपको जब एग्जाम्पल कराए थे तो मैंने आपको बताया था कि दो समीकरण दे रखी है, एक एक्स प्लस वाई बराबर 14 दे रखी है, एक एक्स माइनस वाई बराबर 4 दे रखी है। तो अब इन दो समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण से या तो एक्स का मान निकाल ले या फिर वाई का मान निकाल ले। अब जिससे निकालेंगे उसको दूसरे समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए, दो समीकरण दे रखी है तो इसको मान लेता हूं मैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। अब देखिए, किसी से भी आप x का मान निकालिए या y का मान निकालिए। अब देखिए समीकरण 2 देखिए, x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है, तो यहां से हमें x का मान निकालना सरल है। ऊपर से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, जिस जो आपको सरल लगे। तो हम यहां से समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए x तो रहेगा यहीं पर, y इधर माइनस का है, तो y जब इधर जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस का, यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक हो गया, y इधर क्या था, माइनस का था, जब इधर जाएगा तो इसका चिन्ह पलट जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 4 प्लस वाई। अब इसको नाम दीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इस x के मान को देखिए समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 से ही हमें 3 मिली है। समीकरण 2 से ही हमें क्या मिली है, 3 मिली है। तो इस x के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दी। इस x के मान को कहाँ रख दे, समीकरण 1 में, जहां पर x है। अब देखिए ये x प्लस वाई बराबर 14 है ना समीकरण 1, तो जहां पर x है वहां हम क्या रख देंगे, 4 प्लस वाई, यानी कि x की जगह रख देंगे 4 प्लस वाई। अब फिर क्या है, प्लस में y है तो प्लस में y ऐसे ही आ जाएगा, फिर बराबर में 14। ठीक है, सिर्फ x की जगह हम रखेंगे 4 प्लस वाई, यहाँ पर x था इसकी जगह रख दे 4 प्लस वाई, फिर प्लस वाई आपका ऐसे ही रहा, फिर बराबर 14 ऐसे ही रहा। अब यहाँ देखिए, अब ये 4 तो यहाँ पर इससे ऐड होगा नहीं, तो 4 चले जाएगा इधर, 14 की इधर चले जाएगा, तो y और प्लस वाई कितने हो जाएंगे, 2y, यानी 1y 1y 2y। अब ये 4 इधर प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का, 14 माइनस 4। अब देखिए फिर 2y, फिर 2y बराबर 14 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 10। ठीक है, फिर जो चीज़ गुणा में होती कहाँ जाती है, बट्टे में, यानी डिवाइड में। तो y बराबर आपका हो जाएगा 10/2। अब 2 से 10 को काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। तो आपको जो y का मान मिल गया वो कितना मिल गया, 5। तो यहां से हमें y का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को, इस y के मान को चाहे समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, किसी में भी रख सकते हो, आपको आंसर मिलेगा। लेकिन हम करेंगे सरल काम कि हमें किस में रखने में हमें सरल हो। तो देखिए 3, देखिए 3 में हम y का मान रख देंगे तो 4 प्लस 5 हो जाएगा, और आपको x का मान कितना मिल जाएगा, 9। तो हम y के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दिए समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई है ना, तो x तो ऐसे ही रहेगा, फिर 4 ऐसे ही रहेगा। अब y की जगह कितना है, 5, तो 5 रख देंगे, तो x आपको मिल जाएगा 4 प्लस 5 कितना होता है, 9। तो यानी कि आपको x का मान मिल गया 9 और y का मान कितना मिल गया, 5। तो ये दोनों आपके क्या हैं, यही दोनों आपके हल हैं, यानी हमने इन दो समीकरणों से x और y का मान ज्ञात कर लिया। ये आपका आंसर है। ठीक हो गया।
अब देखिए इनको चेक भी कर सकते हैं आप। अब चेक करने के लिए देखो यहाँ तक तो आपको हो गई नंबर वाली बात। अब मैं इसको चेक करके ही बता देता हूँ कि हमारे जो आंसर आए हैं वो सही आए हैं कि नहीं आए हैं। तो उनको हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखिए अब इन दोनों के मान को x प्लस वाई के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। रख दिए, देखिए x का मान कितना है, आप देखिए इस x का कितना आएगा 9 प्लस y की जगह कितना है 5, तो 5 रख दीजिए, बराबर में कितना था 14। अब 9 5 कितना होता है 14, तो 14 बराबर कितना आ गया 14, यानी कि हमारी समीकरण संतुलित है, बैलेंस है। यानी जो हमारे x प्लस वाई के मान आए हैं जो बराबर में है उसी के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ये तो बात थी समीकरण नंबर 1 की। अब 2 में भी चेक कर लीजिए, फिर x माइनस वाई है तो x का कितना आएगा 9 और y की जगह कितना है 5 और बराबर में कितना है 4, तो 9 में से 5 जगह कितना बचा 4, तो 4 बराबर 4, यानी इसका मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं, समीकरण हमारी बैलेंस है। तो इसका मतलब जो हमने आंसर निकाले एक्स वाई के मान निकाले हैं वो हमने क्या किया है, हमारे सही है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर आपको डाउट हो रहा है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, लेकिन ये तब करना जब आपके पास एग्जाम में समय हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमें सारे सवाल करने, बस ध्यान रखना है कि 2 समीकरण जो हमें दी होगी, हमें जहां से भी सरल लगेगा x का मान निकालना या फिर y का मान निकालना, तो हम वही काम करेंगे। वरना आप निकाल तो कोई भी सकते हो, चाहे इसमें से भी निकाल सकते हो, इसमें से भी निकाल सकते हो, जो आपको सरल लगे, बस वो काम करना है कि जिससे हमारा एग्जाम में समय बचे। तो आप इसे अब नोट कर लीजिए, फिर हम इसका अलग पार्ट करते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, आइए अब पहले का सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है सेकंड पार्ट, इसमें s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, यानी जो आपके चर दे रखे हैं वो एक्स वाई में ना दे के s और t में दे रखे हैं। ठीक हो गया। तो देखिए पहले हम यहाँ से थोड़ा इसको मड सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए s माइनस टी बराबर कितना है 3, तो यहाँ से हम s का मान निकाल लेते हैं। तो s का मान निकालेंगे तो s बराबर कितना हो जाएगा, t इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये जो समीकरण दिया आपको भिन्न के रूप में है, तो हम इसको सिंपल रूप में बना लेते हैं। तो इसको सिंपल रूप में कैसे बनेगा, तो पहले हम लिख लेते हैं s बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर 6। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, सरल रूप में लिख लेते हैं। तो 3 और 2 का देखिए एलसीएम कितना आता है, 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है 6। अब देखिए 3 के पहाड़े में 6 कितने बार जाता है 2 बार, और 2 की s से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2s, फिर प्लस, फिर 2 को 6 से भाग करेंगे, या 2 के पहाड़े में 6 कितने बार आता है 3 बार, उस 3 की t से गुणा करेंगे तो 3t। उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम लेना आता होगा। फिर बराबर में क्या है 6, अब इसके नीचे मान लेंगे 1 और तिरछी गुणा कर देंगे। तो इस पूरे की 1 से गुणा करेंगे तो यही चीज आएगी 2s प्लस 3t बराबर, और 6 की 6 से गुणा करेंगे 6 छंग 36। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब जो हमारा समीकरण 1 में x का मान था वो हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो यहां लिख देंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, आइए रख देते 2 में। तो जो समीकरण 2 है वहां, यहाँ पर s है, वहां क्या रख देंगे हम 3 प्लस टी, तो रख देते हैं। तो देखिए 2 तो आपका ऐसे ही रहा, फिर ब्रैकेट लगाइए, s की जगह कितना आएगा 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी, फिर आपका था प्लस 3t बराबर 36। सिर्फ हमने s की जगह क्या रख दिया 3 प्लस टी रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, प्लस 2 की t से गुणा करेंगे कितना आएगा 2t, प्लस 3t बराबर 36। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं। अब देखिए 6 तो नंबर है, ये t वाले से ना जुड़ेगा नहीं ना घटेगा, तो 6 कहाँ जाएगा 36 के इधर। तो पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t बराबर, अब 6 इधर जाएगा 36 के इधर जाएगा तो 36 माइनस 6, अब 5t, 36 में से 6 गया कितना बचा 30,
अब गुणा वाली चीज़ जाएगी बट्टे में, तो 30/5, तो 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो टी आपको मिल गया, कितना मिल गया, 6। अब इस टी के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। इसमें आसान होगा, 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन 2 में बहुत आपको कठिन हो जाएगा, 1 में रखेंगे। तो टी के मान रख देंगे हम समीकरण 1 में। टी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। आइए, तो s बराबर कितना था, s बराबर था आपका 3 प्लस में t, और t की जगह कितना आएगा, 6। तो इस प्रकार आपको s बराबर 3 और 6 कितना होता है, 9। तो आपको s का मान मिल गया 9 और t का मान मिल गया 6। तो ये दो आपके क्या हो गए, ये दो आपके आंसर हो गए। तो ध्यान रखना, आप इसको इस तरह से करके आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए।